घर में किसी को फ्रैक्चर हो गया या हड्डी टूट गई है तो हम कितनी देर में ठीक हो जाएंगे, हमारी हड्डी कितनी देर में जुड़ जाएगी। मैं डॉक्टर परमप्रीत बात कर रहा हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन और पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। तो आइए आज थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपको कितनी देर में जो है आपके फ्रैक्चर्स हील होने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात तो ये है कि हर फ्रैक्चर के जुड़ने का जो टाइम है या उसकी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग होती है। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि हर फ्रैक्चर तकरीबन उतने दिन में जुड़ जाएगा या हर फ्रैक्चर के जुड़ने की जो क्षमता है वो सामान्य होती है। जैसे मैं आपसे बात करूं, अगर किसी बच्चे में फ्रैक्चर हो गया है और एक फ्रैक्चर सेम हड्डी का जो है किसी बुजुर्ग में हो गया है तो उनके जुड़ने के दिनों में अंतर हो सकता है। बच्चों में जो हड्डियां हैं वो तकरीबन 3 से 4 हफ्ते में जो है जुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम एक्सरे में भी देख सकते हैं कि यस, पेशेंट की जो बोन है वो यूनाइट होनी शुरू हो गई है। अब मैं अगर बुजुर्ग किसी की बात करूं, मान लीजिए कोई 65-70 या इससे भी ज्यादा बुजुर्ग उम्र के जो है पेशेंट हैं, तो उनमें उतनी हड्डी बनने के लिए हो सकता है आपको 6 से 8 हफ्ते भी लग जाएं, हो सकता है इससे कम भी लग जाए और हो सकता है कि इससे कुछ समय और भी ज्यादा लग जाए। ये पेशेंट टू पेशेंट चीजें डिपेंड करती हैं। दूसरी बात, फ्रैक्चर यूनियन किन किन चीजों पे और निर्भर कर सकती है। सबसे पहले तो मैं बात करूं आपकी एज की, जैसे कि हमने अभी बात की, बुजुर्गों में ज्यादा टाइम लग सकता है, बच्चों में और जवान जो है आदमियों में कम समय लगता है। दूसरी चीज, अगर पेशेंट को कोई और कंडीशन चल रही है जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर है या उनको डायबिटीज है या उनको कोई खून पतला करने की मेडिसिन चल रही है या कोई और किस्म की मेडिकेशंस पे वो हैं, तो ये सारी कोमॉर्बिडिटीज मानी जाती हैं जिनकी वजह से हड्डी के जुड़ने की क्षमता में फर्क आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए पेशेंट में मोटापा बहुत ज्यादा है, ओबेसिटी है और उनको थायराइड डिसऑर्डर चल रहा है, तो इन पेशेंट्स में देखा गया है कि जो हड्डी के जुड़ने का टाइम है वो नॉर्मल से ज्यादा होगा। उनको ज्यादा समय तक जो है वजन नहीं डालना है, उनको वेट करनी है ताकि जब भी उनकी जो है बोन यूनाइट करे उसके बाद वो धीरे धीरे वजन डालना शुरू करेंगे और कुछ हफ्तों में वो अपना वजन बढ़ाते जाएंगे और फिर अल्टीमेटली फुल वेट बेरिंग पे आ जाएंगे। ये चीजें हमें जो पता लगनी शुरू होती हैं दोस्तों, ये कम से कम 6 हफ्ते के टाइम पे जो है पता लगनी शुरू होती हैं। उसका कारण ये है कि हमारी बॉडी में जो बोन्स यूनाइट करना शुरू करती हैं, जैसे हमने पहले बताया, तो तकरीबन 6 हफ्ते का जो हम उसको एक इंटरवल मान के चलते हैं, उस पे हम एक्सरे या MRI या CT पे देख सकते हैं कि अब हड्डी कैसे जुड़ रही है, क्या वो नॉर्मल स्पीड से जुड़ रही है, क्या वो नॉर्मल से बेटर जुड़ रही है या नॉर्मल से डिलेड जुड़ रही है। बेस्ड ऑन दैट हम सर्टेन कर सकते हैं कि कब तकरीबन अब से कितनी देर बाद जो है मरीज वजन डाल सकता है या अपनी डे टू डे एक्टिविटी रिज्यूम कर सकता है, या क्या उसको अभी और वेट करने की जरूरत है, उसको वेट करने की जरूरत है कि वो वजन ना डाले। ये सब चीजें टाइम टू टाइम पे हम देखते हैं एक्सरेज में, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, और इसको पता करते हैं। इसके लिए जैसे फर्ज करें हमने एक्सरे में देखा कि हड्डी जो है कैलस बनना जिसको कहते हैं कि हल्का सा जोड़ जो है बनना शुरू हो गया है, उस केस में हम वेट करेंगे, ये अच्छा साइन है कि बोन यूनाइट होनी शुरू हो गई है, एक्सरे में वो चीज नजर आनी शुरू हो गई है, और ये मान के हम चलते हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में ये जो हड्डी बनने की प्रक्रिया है और फास्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली जब हड्डी 3 से 4 महीनों में अच्छी तरह पूरी तरह से जुड़ जाएगी तो जो है इंसान पूरा वजन डाल के चल सकता है। ये तो बात हो गई हड्डियों के जुड़ने की। और दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से हम फ्रैक्चर्स का ट्रीटमेंट करते हैं उस पर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं कि वो फ्रैक्चर कैसे हील होता है, हड्डी कैसे जुड़ती है। आपने सुना होगा कि किसी मरीज को एक फ्रैक्चर के लिए अगर उसका ऑपरेशन के दौरान उसको प्लेट्स डली हैं या उसी जो है फ्रैक्चर के लिए उस मरीज को रॉड या नेल डला है, तो इन दोनों जो है प्रक्रियाओं में हड्डी जुड़ने की जो विधि है उसमें फर्क है। प्लेट्स के साथ हड्डी अलग तरीके से जुड़ेगी और जो नेल है उससे अलग तरीके से हड्डी जुड़ेगी, जो कि एक्सरे में हम डॉक्टर्स उसको अप्रिशिएट करके आगे बता सकते हैं कि ये कैसे मरीज जो है चल रहा है, इसकी फ्रैक्चर यूनियन कैसे हो रही है। लेकिन समझने की दोस्तों बात यही है, तरीका चाहे डिफरेंट हो, हड्डी जो जुड़ेगी
वो ऑलमोस्ट एक तो सेम नंबर 1 ड्यूरेशन पे जुड़ना शुरू होगी। अगर नहीं जुड़ रही तो मैंने बात की कि उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जो कि पेशेंट फैक्टर्स बोलते हैं। उन चीजों को ध्यान में रखा जाता है, उनको ट्रीट किया जाता है ताकि उनकी फ्रैक्चर यूनियन पे जो है फर्क ना आए। तीसरी और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर फ्रैक्चर हम उसको फॉलो करते हैं तो पेशेंट को बार बार अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, ताकि वो इस चीज का अनुमान लगा सके कि इसकी हड्डी ठीक जुड़ रही है, कम जुड़ रही है या नॉर्मल पेस पे जुड़ रही है, और अगर कम जुड़ रही है तो उसके लिए हमें आगे फर्दर क्या करना है ताकि हम इसको ठीक से जोड़ सकें। सो दोस्तों, ये तो बात हो गई फ्रैक्चर यूनियन की। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपने डॉक्टर्स के पास, जिनके पास भी दिखा रहे हैं, उनसे फॉलोअप रखना फ्रैक्चर के जुड़ने में बहुत ही जरूरी है। वो आपको जो जो चीजें करने को बोले वो जरूर कीजिए, जो चीजें नहीं करनी है उनको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए ताकि आपको कोई और परेशानी ना आए। थैंक यू।